देखो इसमें क्या बताया गया है कि सेक्शन नंबर, आज हम सेक्शन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पे थे। अब सेक्शन नंबर 27 में क्या बताया गया कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन विद अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंटेंट ऑफ गार्डियन। यानी कि इसमें क्या बताया गया, यानी ये धारा उस स्थिति को बताती है जब कोई कार्य सद्भावना से किया गया हो और वह कार्य बच्चे यानी 12 वर्ष से कम आयु या मानसिक रोगी के हित के लिए, तब वह कार्य अभिभावक की सहमति से किया गया हो। जैसे कि नथिंग, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि देखो, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, जैसे कि nothing which is in good faith for the benefits of a person under 12 years of age or of a person with mental illness। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि देखो, जब 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे या मानसिक रोगी व्यक्ति के हित के लिए सद्भावना से किया गया कोई भी कार्य बाई ओवर या बाई कंसल्टेंट आइदर एक्सप्रेस ओवर implied of the guardian or other persons having lawful charges of that person, यानी कि उसके अभिभावक या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की स्पष्ट यानी नीति स्वीकृति से किया गया हो। इज एन ऑफेंस बाय ए रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे causes or be intended by the door to cause or to be known by the door to be likely to cause of that persons। तो वह अपराध नहीं माना जाएगा चाहे उससे हानि हो या करने वाले का इरादा हानि पहुंचाने का हो या करने वाले को पता कि उससे हानि होने की संभावना है। यानी क्या कहा गया है, मोटी मोटी बेसिक तौर पर देखा है ना। देखो, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे या मानसिक रोगी व्यक्ति के लिए हित के सद्भावना पर किया गया कोई भी कार्य उसके अभिभावक या अन्य कानूनी जिम्मेदार व्यक्ति की स्पष्ट नीति स्वीकृति से किया गया तो वह अपराध नहीं माना जाएगा चाहे उसमें हानि हो या हानि करने का इरादा हानि पहुंचाने का हो या करने वाले को पता कि उससे हानि होने की संभावना है। प्रोवाइडेड, जैसे कि उपवाद है कुछ, दैट द एग्जाम्पल शैल नॉट बी एक्सटेंड टू, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया द इंटेंडेड कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। यानी कि क्या बताया कि जानबूझकर मृत्यु करना या मृत्यु करने का प्रयास करना, ये मतलब कुछ इसमें दिए गए छूटने तो मामलों में लागू नहीं होती। अपवाद है कुछ, दैट द एग्जाम्पल शैल नॉट बी एक्सटेंड टू, यानी कि ये छूट मामलों में लागू नहीं होती। जैसे कि देखो, मैंने पहले बता दिया, द इंटेंशन कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू द कॉज डेथ, जानबूझकर मृत्यु कार्य करना या मृत्यु का प्रयास करना, ये इसमें वाद में उन मामलों में लागू नहीं होगा। जैसे कि विदाउट डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नो टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्राइंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मेंटली। यानी कि इस पॉइंट में क्या बताया गया, देखो किस पॉइंट में बताया गया कि इसमें बताया गया ऐसा कार्य करना जिसे करने वाला जानता हो कि उसे मृत्यु की संभावना है सिवाय इसके कि वह मृत्यु या गंभीर चोट है। यानी इसमें क्या बताया गया, द डूइंग में बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि ऐसा कार्य करना जिसे करने वाला जानता हो कि उसे मृत्यु की संभावना हो सिवाय इसके कि वह मृत्यु या गंभीर चोट रोकने या गंभीर बीमारी दुर्बलता को ठीक करने के लिए हो। पॉइंट नंबर 6 में बताया द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ द ग्रीवियस हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट unless it to be for the purpose of preventing death or grievous hurt or of the crying of grievous disease or infirmity। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि यानी कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करना जब तक कि वह मृत्यु या गंभीर चोट रोकने या गंभीर बीमारी दुर्बलता को ठीक करने के लिए न हो। The abatement of any offences to the committing to which offences it would not extend। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि देखो, किसी ऐसे अपराध को उकसावा देने जिस पर वह छूट लागू नहीं होती। यानी कि देखो, इनमें क्या बताया गया, इन 500 पॉइंट का इशारा होकर हम पढ़े ना, देखो इनमें 5 पॉइंट में बताया गया कि कुछ अपवाद है, यानी कि ये छूट मिलने के मामले में लागू नहीं होगी, नहीं बताया 5 पॉइंट में। जैसे कि जी अगर मान लो जानबूझ के मृत्यु करना या मृत्यु का प्रयास करना, पॉइंट नंबर 1 में दे रखे आप,
या ऐसा कार्य कारण से करने वाला जानता कि मृत्यु संभावना सिवाय इसकी कि वह मृत्यु या गंभीर चोट रोकने या गंभीर बीमारी दुर्बलता ठीक करने के लिए हो। तो नंबर बी में बताया। पॉइंट नंबर सी में बताया गया है कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाने या संदिग्ध की मृत्यु या गंभीर चोट रोकने या गंभीर बीमारी दुर्बलता ठीक करने के लिए न हो। इसी ऐसे अपराध को साधन पर वह छूट लागू नहीं होती। सेक्शन 27 में नहीं बताया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 28 की। जैसे कि सेक्शन नंबर 28 में क्या बताया गया है कि इसमें देखो, इसमें बताया गया है, तो इसमें क्या बताया गया सेक्शन नंबर 28 में। सेक्शन नंबर 28 में देखो, कॉन्सोनेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शंस, यानी कि इसमें बताया गया कि भ्रांति दी गई सहमतियां। A consonant is not such a consonant as is intended by any sections of this संहिता, यानी कि इसमें क्या बताया, भय या भ्रांति दी गई कोई सहमति दादा, यानी कि इस संहिता में किसी भी धारा में किसी प्रकार की सहमति का सहमति नहीं मानी जाए। जैसे कि if the consonant is given by a person under fear of injury or under of misconceptions of fact, and if the person doing the act know or has reason to believe that the consonant was given in consequence such fear or misconceptions over, यानी पॉइंट नंबर ए में क्या बताया गया है, पॉइंट नंबर ए में बताया गया है कि यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के भय में तथ्य भ्रांति में दी गई हो और यदि वह कार्य करने वाला जानता कि मान्य कारण रखता की सहमति से वैधता भ्रांति परिणाम रूप में दी गई है, और या if the consonant is given by a person who from mental illness or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consonant over, यानी कि यदि सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाए जो मानसिक रोग या नशे के कारण उस कार्य के परिणाम स्वरूप को समझने में असमर्थ, इसके लिए सहमति दे रहा है। Point number C बताएगा unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age, या जब तक इस संदर्भ से विपरीत न प्रतीत हो, यह सहमति 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई है। हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 में। सेक्शन नंबर 29 में बताया गया है कि देखो सेक्शन नंबर 29 में क्या बताया गया, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि उन कृत्यों का, जैसे कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट यानी कि उन कृत्यों का अपवर्जन या जो स्वयं में प्राणचाय हानि हो या न हो। जैसे कि दिस एग्जाम्पलिनेशन इन सेक्शन 21, 22, 23 डू नॉट स्टैंड टू act which are offenses independently or of any harm which they may causes or to be intended to causes or to be not to be likely to causes of the persons giving the consent over whose behalf of the consent is given, यानी कि इसमें क्या बताया, जैसे कि धारा 21, 22 और 23 का अपवाद स्थितियां उन कृत्यों पर लागू नहीं होती जो स्वयं में अपराध है, चाहे वे सहमति देने वाले व्यक्ति या उसके पक्ष में दी गई सहमति किसी प्रकार की हानि पहुंचाए या पहुंचाने का इरादा हो, हानि होने की संभावना ज्ञात हो। इलस्ट्रेशन जैसे कि उदाहरण, कोजिंग मिसकैरेज अनलेस कोज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ द सेविंग ऑफ द लाइफ ऑफ द वुमन इज ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म व्हिच it may cause or to be intended to cause to the woman, therefore is not an offence by reason of such harm and the consent of the woman or his guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act, यानी कि समझने की कोशिश करोगे इसको। जैसे कि उदाहरण से गर्भपात करना जब तक किसी क्षत्रिय जीवन बचाने के लिए सद्भावना से नहीं किया गया स्वयं में अपराध है, तो उसमें क्षत्रिय की कोई हानि हो या हानि पहुंचाने का इरादा हो, इसलिए यह अपराध ऐसी हानि कारण नहीं है कि और क्षत्रिय उसके अभिभावक की सहमति से गर्भपात करना इस कर्तव्य को उचित नहीं ठहराता। उचित नहीं ठहराता, जैसे कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जैसे कि संसार में समझ सकते हैं, जैसे कुछ अपराध ऐसे जो स्वयं में अपराध चाहे हानि हो या ना हो। उदाहरण, गर्भपात जीवन बचाने से तो छोड़कर यह अपराध चाहे क्षत्रिय की सहमति हो या न हो।
हेलो। जैसे कि सेक्शन नंबर 30 में क्या बताया गया है कि एक्ट डन इज गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंटेंट। यानी कि इसमें बताया गया है कि बिना समझे कोई किसी व्यक्ति के हित के लिए सद्भावना पर किया गया कोई कार्य। जैसे कि nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without that person consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent and has no burden over other person in lawful charges of him from whom it is possible to obtain consent in time for that thing to be done with benefit। जैसे कि इसमें क्या बताया गया, यदि कोई भी कार्य यानी कि कोई भी कार्य सद्भावना पूर्वक सद्भावना से किसी व्यक्ति के हित के लिए किया गया हुआ अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उसे किसी व्यक्ति को हानि और भले उसकी सहमति न ली गई है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो किसी व्यक्ति के लिए सहमति देना असंभव हो या यदि वह व्यक्ति सहमति देने में समर्थ हो, उसका कोई विभाग या कानूनी जिम्मेदारी व्यक्ति न हो, इसमें सहमति प्राप्त की जा सके प्रोवाइडेड बेशर्ते दैट एग्जाम्पलेशन शैल नॉट एक्सटेंड टू। यानी कि इन अपवाद है जैसे कि ये छोटे निमित्त मामलों में लागू नहीं होगी। जैसे कि ए द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू द कॉजिज डेथ, यानी जानबूझकर मृत्यु करना, मृत्यु का प्रयास करना। वो एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि उसमें थे द डूइंग ऑफ एनीथिंग व्हिच इज द पर्सन डूइंग इट इज नॉट टू बी लाइकली टू कॉज death or for any purpose other than to the preventing of death or grievous hurt or the crying of any grievous disease or infirmity। जैसे पॉइंट नंबर बी में क्या बताया गया है कि देखो, पॉइंट नंबर बी में बताया गया है कि ऐसे कार्य यानी कि देखो ऐसे ऐसे कार्य करना जिसे करने वाले जनता की मृत्यु संभावना सिवाय इससे की मृत्यु गंभीर चोट रोकने या गंभीर दुर्बलता ठीक करने के लिए, यानी कि ऐसा कार्य करना जिसमें जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि मृत्यु संभावना है सिवाय इसकी की मृत्यु गंभीर चोट गंभीर बीमारी दुर्बलता ठीक करने के लिए हो। The voluntary causing of hurt or to the attempting to the causes hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt, या स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या प्रयास करना सिवाय इसके कि वह मृत्यु या चोट को रोकने के लिए हो। The abatement of any offense to the committing of which offense each would not extend, यानी किसी ऐसे अपराध का उकसा दें जिस पर यह छूट लागू नहीं होती। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे कि जेड इज थ्रोन फ्रॉम द हॉर्सेज एंड इन Insabel A sergeant finds that Jed requests to the transported A note intending Jed death, but the good faith of Jed benefit performs of the weapon before Jed recovery has power of juring for himself as he committed no offenses। यानी कि जेड घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाता है। ये सज्जन देखता है कि जेड को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। इस सद्भावना से जेड खेत में प्रश्न करता अपराध नहीं है। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में जेड इज क्राइड ऑफ बाय ए टिगर A fires at the tiger knowing it is too likely that the suit the suit may kill Jed, but not intending to kill Jed in good faith, intending Jed benefit. A bullet gives Jed a mortal wound. A has committed no offenses। यानी कि जेड को एक बाघ उठा ले जाता है। ए बाघ पर गोली चलता जानते जेड को लग सकती है, लेकिन इरादा जेड को बचाने का था। गोली जेड की मृत्यु रहते अपराध नहीं है। Point number 3 में बताया गया is urgency a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation immediately performed। There is no time to apply to the child guardian a performance the operation in sequence of the entreaties of the child intending to good faith the child benefit A has committed to no offenses।
यानी कि ए सर्जन देखता है कि बच्चा दुर्घटना में घायल हुआ हो तो ऑपरेशन जरूरी है, अभिभावकों की अनुमति लेने से का समय नहीं है, ऑपरेशन करता बच्चा मना करे अपराध नहीं है।